दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन में। यूपी के 40 जिलों में एक साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। कौन कौन से जिले हैं, पूरी लिस्ट आ गई है। क्या उस लिस्ट में अयोध्या भी है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पहली बारिश में ही अयोध्या के राम मंदिर की छत टपक रही है, सीलिंग से पानी रिस रहा है, रामपथ कॉरिडोर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इन दावों में सच्चाई है? कितनी सच्चाई है, सब कुछ आपको बताएंगे। यूपी के अलावा देश के कई राज्य हैं जहां मॉनसून ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। जल तांडव के ट्रेलर की पहले ये स्टोरी देखिए सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूपी में रहने वालों के लिए बड़ी खबर। यूपी में मॉनसून 40 जिलों में दस्तक दे सकता है, लेकिन मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी के जिन जिलों को मॉनसून की बारिश से राहत मिलने वाली है, इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात से आई एक सावधान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात में कुछ लड़के जब समुद्र में रील बनाने के चक्कर में अपनी गाड़ी लेकर गए तो उनकी गाड़ियां समुद्र में ही फंस गई। हवाओं के कारण समुद्र उफन रहा है और यहां फंसे इन लड़कों को समझ नहीं आ रहा है कि वो रेत में धसी हुई अपनी गाड़ी को कैसे बाहर निकालें। ये लाल रंग की गाड़ी तो समुद्र में लगभग पूरी तरीके से समाने वाली है। तभी काली टी शर्ट पहने ये लड़का अपने हाथों से इसको हिलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती। गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों के समुद्र में समाने से पहले आसपास के लोग आ गए और गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो इन गाड़ियों को समंदर किसी तिनके की तरह अपने आगोश में ले सकता था। अब बात यूपी की। मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों के लिए अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी शामिल हैं। मौसम विभाग का दावा है कि यूपी के इन जिलों में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें चित्रकूट, बांदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी के साथ साथ अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में वाराणसी के अलावा गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कुल 25 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों तक यहाँ पर मानसून खूब जमकर गरजेगा। ये तो यूपी की बात थी, मगर देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पानी अभी से तबाही मचाने लगा है। यूपी के अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग को अंदेशा है कि 3 से 4 दिन में आने वाली बारिश कुछ राज्यों में भयानक बर्बादी लेकर आ सकती है। Like to warn people through you for Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Bengal, Bihar, East Uttar Pradesh that lightning associated deaths are common. So if you see thunder clouds in the sky, please take precautions. Immediately move to a pakka shelter. मध्य प्रदेश के बड़वानी से आई इन तस्वीरों को देखिए। जिले भर में कई स्थानों पर कल शाम से बारिश का दौर जारी है, मगर कहीं कहीं तो इतनी बारिश हुई कि नदियां उफान पर आ गई। बड़वानी में पाटी गोई नदी पर बने वैकल्पिक पुल पर नदी का पानी आ गया और पुल के जरिए नदी पार करने की कोशिश कर रही ये कार उस वक्त फंस गई जब ये यहाँ से निकल रही थी। इस कार में वहां काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उनके बच्चे फंस गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उनके बच्चों को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों में ये पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। इस बार मध्य प्रदेश में सामान्य से 106% ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। भोपाल की बात करूं या भोपाल के आसपास की, तो अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। मैं जहां पर इस समय मौजूद हूं, ये कलियासोत डैम का बैकवाटर है और यहां पर जलस्तर जो है वो सामान्य से काफी नीचे है और आने वाले कुछ दिनों में इसके सामान्य होने की संभावना है, लेकिन तब जब मानसून बेहतर तरीके से भोपाल में आ जाए। बाकी पूरे प्रदेश की बात करें तो 10 जिले लगभग ऐसे हैं जहाँ पर आज भारी बारिश देखी
की जा रही है और अगले 48 घंटों में यहाँ पर भारी बारिश होगी, जिसमें सबसे ज्यादा अलीराजपुर धार का इलाका है जहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। एमपी के खरगोन में भी देर रात झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण खामखेड़ा में बोराड नदी उफान पर आ गई। सुबह के वक्त लोग इस नदी में जाल लगाकर मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए, इस बात से बेखबर कि अगर यहाँ नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है तो इनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। मौसम विभाग का दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार हालात गंभीर हो सकते हैं। Is that there is deep penetration of Bay of Bengal moisture into northwest India, and the western disturbance is also not moved away. For both these reasons, there is moisture incursion into northwest and central India, and associated with that, light thunderstorm activity is continuing over entire northwest India. The severity is more over Madhya Pradesh, or likely to be more severe over Madhya Pradesh during the next couple of days, but more or less we are expecting monsoon advance over Gujarat, Maharashtra. Maharashtra has already been covered, so Gujarat and more parts of Madhya Pradesh, Jharkhand, Bihar during next 3 to 4 days. गुजरात के भी ज्यादातर हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने यहाँ के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। गुजरात के बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, खेड़ी आनंद, पंचमहल और दाहोद में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान जैसी तस्वीरें देखने मिली, जिसमें भावनगर के पालीताना जिले में बिजली गिरने के दृश्य तक कैमरे में कैद हुए हैं। उसके वजह से पालीताना के कई इलाकों में बिजली तक कई घंटों तक गुल रही। लेकिन बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 जून तक गुजरात के सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो साथ ही साथ मध्य गुजरात, अहमदाबाद और गांधीनगर में हल्की फुल्की बारिश का भी अनुमान कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। गुजरात के अमरेली, डांग, बोटाड, द्वारका और भावनगर में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारका में भी बीती रात इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहाँ की सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिसके कारण यहाँ गाड़ियां डूबकर चलती दिखाई दी। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहाँ कुदरत एक बार फिर से कहर बरपा रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से पानी शहर के अंदर आ गया। सड़कों पर बारिश का पानी दिख रहा है और नदियां उफान पर हैं। बारिश का पानी यहाँ लोगों के घरों के अंदर घुस गया। बादल फटने से यहाँ कई इमारतों को नुकसान भी हुआ है। बाढ़ बारिश के कारण असम का हाल बेहाल है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। नदियों में आए उफान के कारण नौगांव में पानी भर गया है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। घर में रखा सारा सामान पानी के कारण खराब हो गया है। लोग पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं और आने वाले दिनों में लोगों को बाढ़ के कहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। देश में अभी मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं है, मगर पानी के कारण देश के अलग अलग राज्यों में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब यूपी को अगले 48 घंटे एकदम सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।